दोबारा दे दूंगी, हाथ मत जोड़े। तो अब बात करते हैं हम अनमोल बलोच के बारे में, जिन्होंने अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू योर मोस्ट फेवरेट एपिसोड ऑफ हु गॉट ट्रोल्ड। तो मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी प्यारी सी होस्ट सानिया सईद। तो आज हम बात करेंगे सेलिब्रिटी ट्रोल्स पे, जो कि आपको चौंका भी देगी और आपको शायद हंसा भी देगी। तो आइए जानते हैं कि आज किस सेलिब्रिटी को कौन से ट्रोल ने एक ब्रेकिंग न्यूज बना दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द मोस्ट एनर्जेटिक एंड द मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ पाकिस्तान, आयमा बेग। तो हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली उन्होंने जद्दा ट्रैवल किया था फॉर हर लाइव परफॉर्मेंस और उन्होंने जद्दा की ऑडियंस को काफी ज्यादा इम्प्रेस कर दिया था अपनी परफॉर्मेंस से। लेकिन उसके बाद वो चली गई हैं उम्रे पे और उन्होंने पिक्चर अपलोड करते हुए कहा है दिस टाइम विल ब्रिंग अ चेंज। बट लोगों से ये कुछ चीजें हजम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एक तो आयमा बेग के थे हाथों पे एक्रेलिक नेल्स और उसके साथ साथ उन्होंने उम्रे के वक्त पहन लिए थे ब्लैक ग्लव्स। तो उनके इन्हीं एक्रेलिक नेल्स और ब्लैक ग्लव्स ने लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली और खिचड़ी बनाना तो लोगों का काम ही है और लोगों के दिमाग में तो यही चलने लग गया, ये क्या फैशन है भाई। लगता है आयमा बेग ने ये सोचा होगा कि उम्रे के साथ भी थोड़ा ग्लैम का मिक्सचर हो जाना चाहिए, मगर काश ये ग्लव्स इनकी नो क्रिटिसिज्म की प्रोटेक्शन भी दे पाते, जो कि शायद ना हो सका। आइए अब लोगों के रिएक्शंस चेक करते हैं। सबसे पहले यूजर ये लिखती हैं, जद्दा में एक दिन पहले कॉन्सर्ट किया, उससे पहले पब्लिकली बॉडी शोइंग ड्रेसेस एंड देन सो मेनी सॉन्ग्स एंड म्यूजिक परफॉर्मेंसेस ऑन स्टेज इन जद्दा एंड देन उम्रा। समझ से बाहर हैं, हम लोग गलत हैं जो यहाँ जज कर रहे हैं, ये लोग गलत हैं जो ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह नोज बेटर। दूसरी यूजर ये कहती हैं, ये पाउट कौन बनाता है उम्रे की पिक्स में। और तीसरी यूजर ये कहती हैं, आई एम वंडरिंग ऑफ हर टैटूज। अब बात करते हैं हम अनमोल बलोच के बारे में, जो रीसेंट इंटरव्यू में आई थी और उन्होंने वुमेन्स इंडिपेंडेंस पर अपनी थॉट्स शेयर की थी, जिसमें वो इनकरेज कर रही थी काफ़ी लोगों को कि किस तरीके से औरतें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। लेकिन आपको तो पता है सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्टिंग का डिटेल रिव्यू होता है, इसीलिए लोगों ने इस स्टेटमेंट को भी उनकी कॉपी पेस्ट की स्ट्रेटेजी बना डाली और लोगों को ये लगा कि ये स्पीच तो दी टोटली कॉपीड है फ्रॉम प्रियंका चोपड़ा स्पीच। तो अब देखते हैं कि लोगों की और इस पे क्या रिएक्शंस हैं। सबसे पहली यूजर लिखती हैं, प्रियंका चोपड़ा की बात कॉपी की है बेचारी ने। सेकंड यूजर ये कहती हैं, पता लग गया है कि ब्रेकअप हो गया है, चीख चीख के सबको बताना है क्या। और एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया, प्रियंका की लाइंस। और अब बात करते हैं हम उमर बट के बारे में। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जन्नत मिर्जा अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट में आई थी और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी अपने पास से रिलेटेड, जिसमें उमर बट का ये टेक था दैट माय पेरेंट्स रेज्ड मी वेल, सस्ती अटेंशन लेने का शौक नहीं है मुझे। लेकिन हम तो सब ही जानते हैं उमर कि सोशल मीडिया पे पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्किल्स को बखूबी जज किया जाता है। तो आइए देखते हैं कि इनकी पेरेंटिंग स्किल्स को किस तरह से लोगों ने लिया है। So, पहले यूजर ये लिखते हैं, if he is claiming that his parents raised him well, then affairs and relationships क्यों? और एक यूजर ये लिखती हैं, इतने ही well raised थे तो चक्कर ना चलाना होता, अब बहुत पारसा बन रहे हो। और एक यूजर ने तो ये भी लिख दिया है, उमर बट की गंदी जबान लाइव टिकटॉक में सुन ली थी, जन्नत ने अच्छा फैसला किया है, ऐसे जाहिल लोगों के साथ गुजारा नहीं होता। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट, बहुत ही मजेदार से ट्रोल्स एंड कुछ गॉसिप्स के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे सुनाने में आया है। तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट अंडर आवर वीडियो एंड लाइक आवर वीडियो, आल्सो शेयर आवर वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड आल्सो डू फॉलो आवर सोशल्स। तो फिर मिलते हैं अगले हफ्ते दोबारा से नई गॉसिप्स और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।